अब कैनाल कैंसिलेशन नोटिफिकेशन तो मिल गया, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप किस चीज़ की बुनियाद पर ये नोटिफिकेशन एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। मैं 3 क्वेश्चन आपसे करूँगा। अब सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि इस नोटिफिकेशन के अंदर कोई लोकेशन है? कोई लोकेशन नहीं है। कहाँ कैनाल्स बन रहे हैं किसी को कोई पता नहीं है। कोई नेम भी नहीं है। कहाँ क्या बन रहा है? कैनाल्स सिंध के अंदर बन रहे हैं, बलूचिस्तान के अंदर बन रहे हैं, पंजाब के अंदर बन रहे हैं या केपी के बन रहे हैं, किसी को कोई पता नहीं है। न नेम है न लोकेशन है। थर्डली, इस नोटिफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ यह दिखाया गया है कि कंसेंस की बुनियाद पर हम कैनाल कैंसिल करने जा रहे हैं, कंसेंस की बुनियाद पर। लेकिन इस नोटिफिकेशन के अंदर ये नहीं लिखा गया कि रिजेक्ट हो गए कैनाल कंप्लीटली परमानेंटली। वो कह रहे हैं कि कंसेंस की बुनियाद पर अगर हमें जरूरत पड़ी हम दोबारा कैनाल्स बनाएंगे। मतलब 1, 2, 1.5 साल के बाद अगर हमें जरूरत पड़ी कंसेंस की बुनियाद पर हम दोबारा कैनाल्स बनाएंगे। लेकिन हम तो बहुत खुश हो रहे हैं, जश्न मना रहे हैं कि ये कैनाल्स कैंसिल हो गए परमानेंटली। कोई कैनाल कैंसिल नहीं हुआ। अब इस सारे सूरताल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 लोग खामोश हैं, एक जरदारी और दूसरा है बिलावल भुट्टो। ये 2 लोग खामोश क्यों हैं? ये 2 लोग इसलिए खामोश हैं क्योंकि कल को इन्होंने वजीर आजम बनना है। बिलावल को कल को इन्होंने वजीर आजम बनना है, इसलिए ये दोनों खामोश हैं। और वजीर आजम बनने के लिए आपको पता है कि आपने 2 सूबों से मैंडेट लेना है, एक सिंध है दूसरा है पंजाब। आप बलूचिस्तान को नेगलेक्ट करें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप केपी को नेगलेक्ट करें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिंध को नेगलेक्ट करें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बलोचों को नेगलेक्ट करें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पठान को नेगलेक्ट करें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिंधियों को नेगलेक्ट करें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने सिर्फ और सिर्फ 2 सूबों से मैंडेट लेनी है पीएमशिप के लिए। एनोटन लीवन यही लिखता है अपनी किताब के अंदर कि अगर आपने पीएम बनना है पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 सूबों से मैंडेट लेना है, पंजाब और दूसरा है सिंध। सिंध की तो नाम नहीं है, वहां पर वडेरे लुटेरे बैठे हुए हैं, वो आपको मैंडेट दे दें कोई फर्क नहीं पड़ता सिंधियों को, लेकिन आपने पंजाब से लेना है। तो बिलावल ने भी पंजाब को खुश करना है। आपकी ईच एंड एवरीथिंग के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो कंप्रोमाइज करके पंजाब को खुश करते हैं। आपके पेट्रोल गैस बिजली कॉल के ऊपर ये कंप्रोमाइज करेंगे, आपके पानी के ऊपर ये कंप्रोमाइज करेंगे, आपके खून के ऊपर ये कंप्रोमाइज करेंगे। लेकिन इन्होंने वजीर आजम बनना है, ये ख्वाब है जरदारी का भी बिलावल का भी। हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है। भुट्टो से लेके आज तक अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर हुकूमत की है तो वो अपने मफादात की खातिर की है, हमारे लिए नहीं की है। अब सिंध की पूरी आवाम यूनाइटेड हो गई, एक रेजिस्टेंस के तौर पर सामने आ गया कि इन कैनाल्स को रिजेक्ट करने जा रहे हैं, तो वहां पर सीसीआई की जरूरत पड़ी। सीसीआई की जरूरत क्यों पड़ी? जब आप कैनाल्स बनाए जा रहे थे निगरान हुकूमत के अंदर 2023 में जो साइन हुआ था, प्रेसिडेंट ने किया था, पता नहीं प्रेसिडेंट जरदारी था या आरिफ उल्वी था, कोई भी था, निगरान हुकूमत में ये काम हुआ था। और ये काम मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो निगरान हुकूमत में ही होते हैं। तो जरदारी ने साइन किया था। अब इन्होंने जो साइन किया था क्या आवाम से पूछ के साइन किया था? आवाम से तो उस वक्त कोई जरूरत नहीं थी, उस वक्त तो कोई सीसीआई की मीटिंग नहीं बुलाई गई। आपने बगैर पूछे एक सुपर पावर डिक्टेटरशिप के तौर पर आपने साइन किया था। अब अगर आवाम की जोर पड़ी तो आपने सीसीआई की मीटिंग्स क्यों बुला रहे हैं? अब सीसीआई की मीटिंग्स क्यों बुलाने पड़ रहे हैं आपको? नहीं करें सीसीआई की मीटिंग्स, ये आवाम को दिखाने के लिए, बेवकूफ करने के लिए आप सीसीआई की मीटिंग्स बुला रहे हैं। कोई जरूरत नहीं सीसीआई की मीटिंग की। आप प्रेसिडेंट को पावर दें तो ये कैनाल्स दोबारा साइन हो गए, खत्म हो गए परमानेंटली। और सबसे जो खतरनाक चीज है वो कैनाल्स नहीं है, कारपोरेट फार्मिंग है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि कारपोरेट फार्मिंग है क्या। पंजाब के मुताबिक सिंध के लोग कीड़े मकोड़े हैं, इनको पता नहीं है, इनकी जमीनें गैराबाद पड़े हुए हैं, हम कारपोरेट फार्मिंग के नाम से इनकी जमीनें आबाद करेंगे। हालांकि जो गैराबाद नहीं है, ये झूठ और प्रोपेगेंडा की तरह बोल रहे हैं कि सिंध के अंदर गैराबाद जमीनें पड़े हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि गैराबाद जमीनें हैं, लेकिन वो इसलिए है कि पानी सिंध पहले से 45% जो पानी है वो शॉर्टेज फेस कर रहा है पिछले 40-50 सालों में। अब ये जो कारपोरेट फार्मिंग के नाम से जो जमीनें आपसे छीने जा रहे हैं, ये किसको देंगे? पब्लिक प्लस प्राइवेट कंपनीज को देंगे। कौन देगा? बड़े साहब देंगे। पानी कहाँ से आएगा? सिंध की शेयर से आएगा, जो कि सिंध पहले से ही 45% इंडस डेल्टा के मुताबिक जो 45% है वो सिंध फ्रेश वाटर शॉर्टेज फेस कर रहा है पहले से ही। आप इंडस रिवर से उनको कॉर्पोरेट प्राइवेट कंपनीज को पानी उठा के देंगे।
तो फिर हमारा क्या बनेगा? ये जो सिंध के लोग पहले से आबाद है एग्रीकल्चर के ऊपर, जिनका 80% जो डिपेंडेंट है सिंध के लोग हैं, वो एग्रीकल्चर की बुनियाद पर काम कर रहे हैं, वो अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। आप उनसे भी कारपोरेट फार्मिंग के नाम से ये पानी छीन लेंगे, जमीनें छीन लेंगे, तो वो क्या करेंगे? न सिंध के अंदर एमएनसीज हैं, न इंडस्ट्रीज हैं, न मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। अगर आप उनसे एग्रीकल्चर छीनेंगे तो सिंध के अंदर बचेगा और क्या? भूख और प्यास से मर जाएंगे ये लोग। अब थोड़ा सा हम बिग पिक्चर में देखें कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। अब पॉलिटिक्स, सिंध की पॉलिटिक्स से लेके एस्टेब्लिशमेंट तक किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिंध के अंदर क्या हो रहा है। ये एक उन्होंने हमें सर्किल, एक दायरा दिया हुआ है, इसके अंदर आपने काम करना है। ये दायरे के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पीएमएलएन है, मुस्लिम लीग है, नून है, जो भी पाकिस्तान के अंदर या सिंध के अंदर पार्टीज हैं वो इस दायरे के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन उनको ऊपर चलाने के लिए एक एसपी पावर ऊपर है, वो चला रहा है। वो कहते हैं कि अगर ये काम जो सिंध के अंदर हो रहे हैं, प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, अगर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं करेगा तो वो किसी और को लेके आएंगे, कोई और नहीं तो कोई और को लेके आएंगे। वो एक शायर नहीं कहता है कि हम नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही, लंबी है दुनिया। तो इस तरह की अगर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर ये काम नहीं किए सुपर पावर्स की, तो वो किसी और से करवाएंगे। जो कमिंग इलेक्शंस हैं, अब जो कमिंग इलेक्शंस हैं वो 27-28 में होंगे। इस बार वो पीपी को नहीं लेके आएंगे सिंध के अंदर, उसकी मेजोरिटी को डिक्लाइन करके वो किसी और पार्टी को लेके आएंगे, हम में से लेके आएंगे। आप टेंशन ना ले, हम में से एक नेक्स्ट गद्दार को लेके आएंगे, वो हमारे ऊपर जो हुकूमत करेगा और हमसे वही काम लेगा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 50-60 सालों के अंदर हमसे ले रहा है। हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है। 1971 की कत्लेआम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मजबूरी थी। बलोचों को पहाड़ों से उतार कर उनको नीचे मारना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मजबूरी थी। पाकिस्तान मिलिट्री चॉपर्स यूज करके तालिबान को काबुल और कंधार पे काबिज करना और उसके बाद जो हशर हुआ था वहां पर, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मजबूरी थी। सिंध की जमीनों को हड़पना कारपोरेट फार्मिंग के नाम से, डेरा टाउन बनाना, डीएचए बनाना, रेंजर सिटी बनाना, 7 वंडर्स बनाना, कमांडर सिटी बनाना। अब थोड़ा सा यार नाम तो देखें, रेंजर सिटी, कमांडर सिटी, ये कैसे नाम से हैं? जब से ये नेवी कन्वर्ट हुआ है साहिली इलाकों के अंदर समंदर की, तो बिजनेस की तरफ आ गए हैं ये लोग। तो इस तरह बहुत नुकसान हुआ है सिंध को भी और पूरे पाकिस्तान को भी नुकसान हुआ है। और ये सब मजबूरियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्यों फेस करने पड़ रहे हैं? क्योंकि ये जो लोग हैं वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। ये अपनी रियल एस्टेट है जो मोरसी मिलकर इनको मिल चुका है, वो इनको कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये यही सोचते हैं कि नस्ल दर नस्ल हमारी हुकूमत रहे सिंध के अंदर, और होता भी यही हो रहा है। और अब रिसेंटली बलोच खवातीन को गिरफ्तार करके बिलावल भुट्टो को क्या मिला था? उसका मजबूरी था। अब हम इन शॉर्ट बात करते हैं कि ये किनार तो बनेंगे 1, 2 साल, 3 साल के बाद तो बनेंगे। सिंध के अंदर अगर कोई क्लाइमेट चेंज आए, क्लाइमेट चेंज का मतलब कोई न्यू पॉलिटिक्स आए, कोई रेजिम चेंज आया, कोई भी किस तरह का भी कोई चेंज आया, तो ये किनार दोबारा रीअप्रूव होंगे कंसेंस की बुनियाद पर, रिजेक्ट नहीं हो, कंसेंस की बुनियाद पर रीअप्रूव होंगे। और वही धरने, वही प्रोटेस्ट, सारे गमियां फिर परेशानियां सिंध के अंदर आएंगे और ये धरने कंटिन्यू होंगे, सिंध के अंदर भी होंगे, पूरे पाकिस्तान के अंदर भी होंगे। और इस जो करंट धरना है 11 दिन गुजर चुके हैं इसमें, तो जो वकलाए हैं उन्होंने 4 डिमांड्स रखे हैं। ये 4 डिमांड्स यही हैं कि ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल, जो 6 कैनाल से, इनको रिजेक्ट करें। कारपोरेट फार्मिंग के नाम से जो आप हमारे ज़मीनें हड़प रहे हैं, इनको रिजेक्ट करें। 26 अमेंडमेंट है, इनका वायलेशन ना करें। पीका अमेंडमेंट है, इनका भी वायलेशन ना करें। ये 4 डिमांड्स जो वकला साहबा ने रखे हैं, तो ये डिमांड्स कंटिन्यू होंगे जब तक ये सिंध है, जब तक हमारी ज़िंदगी, एक नस्ल दर नस्ल ये डिमांड्स कंटिन्यू होते जाएंगे, लेकिन किसी को कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये जो सिस्टम है वो ऊपर से थोड़ा सा डिस्टर्ब है, हम नीचे से कुछ नहीं कह सकते। तो दैट्स ऑल, कि अल्लाह इस सिंध का मुहाफिज रहे। आमीन और सुम आमीन।